यहाँ पर वृंदावन प्राकट्य उत्सव मनाया गया था। कार्तिक सुदी 13 पर हरवंश महाप्रभु देवबंद से वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल को लेके आए थे और यहाँ पर मदन टेर पर आके सर्वप्रथम विराजमान किया था। जब वो 13 को यहाँ पर आए थे, उस दिन को वृंदावन का प्राकट्य उत्सव कहा गया। प्राकट्य उत्सव इसलिए कहा गया कि प्रियालाल श्री राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन में पुनः पधारे थे। 5000 साल पहले वृंदावन में कोई रास हुआ था ठाकुर जी का, उसके बाद में वृंदावन विलुप्त हो चुका था। श्रीमद् भागवत में तरह तरह से बताते थे कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन ऐसा है। सभी लोगों ने अपने अलग अलग वृंदावन भी बनाए। किसी ने गोवर्धन की तलहटी को वृंदावन बनाया, किसी ने जो है वृंदावन राधा कुंड और श्याम कुंड को बनाया। पर ये वृंदावन आज जो हम जिसमें जो बैठे हुए हैं, ये निज वृंदावन है और इस निज वृंदावन को हरवंश महाप्रभु ने ही जो था इसको ढाला और सर्वप्रथम इस वृंदावन की नींव रखी। यहाँ पर जब विराजमान किया था राधा वल्लभ लाल को, तो जब वृंदावन पधारे वो, तो एक ऊंची जगह, सुरक्षित जगह वन प्रदेश में उन्होंने ढूंढी और उस ऊंची जगह के किनारे से यमुना महारानी जो थी वो विराजमान थी, वो बह रही थी। वटवृक्ष के नीचे मदन टेर नामक जगह, ऊंची थौर नामक जगह पर वृंदावन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया। वो तिथि थी कार्तिक सुदी 13, संवत 1564। उसी दिन से ही राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा जो थी महाप्रभु ने शुरुआत करी, जो कि भगवान शंकर जी द्वारा जो थी बताई गई थी, जिसमें कि 5 आरती और 7 भोग जो थे नियमित थे। अष्टयाम सेवा थी, 24 घंटे की सेवा, आरतियाँ थी उसमें और भोग थे। अब प्रसंग ये आता है कि वृंदावन में जब राधा वल्लभ लाल जब पधारे हैं हरवंश महाप्रभु के साथ में, और हरवंश महाप्रभु स्वयं में कौन थे? वेणु स्वरूप थे। तो उन वेणु स्वरूप के साथ में देखिए ठाकुर जी और प्रिया जी जो है बिना वेणु के अधूरे हैं। तो भगवान को जब लेके हरवंश महाप्रभु इस वृंदावन में आ रहे हैं, तो इस वृंदावन ने उस ठाकुर जी का कैसे स्वागत किया कि अगर आप भी कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई स्वागत करता है। तो वृंदावन में जितनी भी हमारी ये वन प्रदेश में जितनी भी वन संपत्ति है, उसने अलग अलग तरह से जो है ठाकुर जी का स्वागत किया। हरवंश महाप्रभु जब वृंदावन में राधा वल्लभ लाल को लेके आ रहे हैं, उस समय पर जितनी भी कुंज हैं, जितनी भी निकुंज हैं, जितने भी फूल हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितनी भी यहाँ के खग मृग हैं, वो सब के सब आश्चर्यचकित थे और नैन बिछा के ठाकुर जी का स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए थे। अलग अलग कुंजों में अलग अलग तरह से जो थे फूल खिल रहे थे। फूलों के अंदर पारस्परिक होड़ हो रही थी कि किसकी खुशबू जो है वो तेज आएगी, जो कि हमारे श्री जी को लुभाएगी, क्योंकि श्री जी का जो है इस वृंदावन में स्वागत करेगी खुशबू। तरह तरह के मोर नाचने रहे थे, तरह तरह की गिलहरियाँ, तरह तरह की पक्षियाँ कलरव कर रहे थे, जोर जोर से चहचहा रहे थे कि जैसे कि कोई वन प्रदेश में उनका प्रियतम जो है वृंदावन में साक्षात्कार आ रहे हैं। गाय चारा चल रही थी, तो गाय चारा चरते चरते उस मंत्र मुग्ध बेला में ठाकुर जी को, हरवंश महाप्रभु को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। आधा चबाया हुआ चारा उनके मुंह में है, वो ना तो चारा चबा पा रही हैं और ना ही जो है उसको घटक पा रही हैं। इतनी सुंदर छवि, तो वो बिल्कुल ही अलौकिक जो थी वो छवि थी। बछड़े जो है वो भी गायों का दूध पी रहे हैं, तो गायों का दूध पीते पीते वो गले से गाय का दूध जो है वो उतार नहीं पा रहे हैं। मोर जो है वो नाच रहे हैं, छोटे छोटे बादल
हरवंश महाप्रभु और राधा वल्लभ लाल के ऊपर जो है वो छत्र के समान चल रहे हैं। शरद की ऋतु है, धूप भी है, और धूप में वो छाया करते हुए जो है वो छत्र डोल रहे हैं। वो बादल जो है वो छत्र के समान जो है वो चल रहे हैं, छोटी छोटी बूंदों से जो है वो फूलों की भांति वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर। तो एक बिल्कुल ही मनोरम दृश्य था ये कार्तिक सुदी तेरस का, जिसमें कि यमुना महारानी भी जो है अपने उस किनारे पे सारे के सारे कमलों को इकट्ठा कर दे रही हैं, जहाँ पर कि हरवंश महाप्रभु और राधा वल्लभ लाल जो है विराजमान हैं, कि जैसे कि उनके चरणों में उन कमलों की वो भेंट कर रही हैं। जैसा अलौकिक वर्णन इस वृंदावन का, शरद काल का, कार्तिक सुदी तेरस का। तो उस दिन जो है वृंदावन का आप कह सकते हैं कि पुनर्प्रकाशमान है। ये वृंदावन जो है ये नवधा से बिल्कुल अलग है। आप भक्ति कहते हैं कि यहाँ पर यौवन में आती है, पर भक्ति जो है यहाँ की बिल्कुल अलग तरह की है। जिन भक्ति के बारे में हम लोगों ने सुना था कि नवधा भक्ति होती हैं, जिसमें कि आप ठाकुर जी से वात्सल्यता से भी प्रेम कर रहे हैं, उनसे साख्य भाव से भी प्रेम कर रहे हैं, उनकी अर्चन कर रहे हैं, उनकी वंदन कर रहे हैं। और ये नवधा से अलग भक्ति जो है वो ये है कि आप नवधा कर चुके हैं, उसका फल मिला है आपको एक दसदा भक्ति, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो जो उस दिन जो यात्रा निकलती है हमारी मदन टेर से लेके हितरास मंडल तक, वो यात्रा भी जो है वो कुछ इसी तरह की है कि प्रभु की कृपा से, राधा वल्लभ लाल की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आप नवधा से जो है दसदा भक्ति में बड़ी सहजता से जो है प्रवेश कर रहे हैं। और वो भक्ति आपकी दसदा भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको कि पाने के लिए बड़े बड़े इंद्र आदि, ब्रह्मा आदि जो महर्षि जो होते हैं, वो भी जो है हजारों हजारों जन्मों की तपस्या कर रहे हैं, तब भी उन्हें जो है वो भक्ति समझ में नहीं आ रही है। वो इस तरह की भक्ति है, और वो वृंदावन में बड़ी सहजता से मिल जा रही है। कहते हैं सभी लोग कि भैया इतनी ही सी परिधि में जो है आप परिक्रमा क्यों लगाते हैं, इतनी सी परिधि में ही जो है आप अपनी यात्रा क्यों निकालते हैं। वो यात्रा इसलिए निकलती है कि भैया यही परिधि जो है ये वृंदावन की सीमा है, मदन टेर से लेके गोविंद घाट रास मंडल तक। हरवंश महाप्रभु सर्वप्रथम मदन टेर पर आए हैं वृंदावन में, और जो उनका निकुंज गमन हुआ है वो गोविंद घाट रास मंडल से हुआ है। तो हमारे लिए तो भैया इतना सही है कि उन्होंने अपने जीवन में जितना उन्होंने हमको दिखाया, जितनी लीलाएं प्रभु की समझाई, उन लीलाओं को अगर हम समझ लेते हैं तो वो एक भक्ति का भी जो है वो एक ऐसा लेवल है जिसको कि हर कोई जो है वो पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। और अगर हम प्रेम पंथ की तरफ से चलते हैं, एक प्रेम पथ को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो बड़ी इजीली हम जो है उस पथ को फॉलो कर लेते हैं और पहुंच भी जाते हैं उस डेस्टिनेशन पर। ये बड़ा ही एक सुंदर विषय है जो कि अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं इसका, कार्तिक सुदी तेरस का, कि वृंदावन का पुनर्प्रकाशमान। वृंदावन जो था 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन था, वेद व्यास जी ने करा था कि भाई किस तरह का वृंदावन है, और वहाँ पर बताया भी था कि भाई वृंदावन जो है एक ऐसा स्थान है जो कि 3 तरफ से जो है वो यमुना नदी से घिरा हुआ है। तुलसी का वन है, मीठे पानी की नदी होने के बावजूद भी जो है वृंदावन का सारा पानी जो है वो खारा है। ये कुछ हिंट्स दिए हुए थे वृंदावन में। और 500 साल पहले जो था ये खोजबीन चली थी कि भाई वृंदावन है कहाँ पर। भक्ति युग चला था उस समय पर, जिसमें कि हरवंश महाप्रभु, स्वामी हरदास जी, गुरु नानक देव जी, चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य जी, जितने भी ये अवतारी जो हुए थे, इन लोगों ने खोज करनी शुरू करी थी, और सभी ने जो है अपने अलग अलग वृंदावन को ढूंढा भी था। किसी ने जैसे पॉइंट्स दिए होते हैं, हिंट्स दिए हुए थे, तो किसी ने 10 पॉइंट में से 9 ढूंढ लिए तो उसने कह दिया कि भैया ये वृंदावन है। किसी ने 10 में से 5 ढूंढ लिए, उसने कहा ये वृंदावन है। किसी ने 10 में से 10 ढूंढ लिए, उसने कहा ये वृंदावन है। सबने अपनी अपनी अलग अलग लोकेशंस दी, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? भक्ति का प्रचार और प्रसार करना। और मेन मोटिव भी सभी का ये था, जैसे कि हम लोग कहीं से घूम के आते हैं ना, कि जैसे नानक देव जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? एक ओंकार।
एक ओंकार जो है वही जो है वो मेन भक्ति है, ठाकुर जी वही हैं। वल्लभाचार्य जी आएंगे तो वहाँ पर वो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अभी कृष्ण का स्वरूप नहीं पता है किस तरह का है कृष्ण, हाँ ये जरूर पता है कि वो आनंदमय स्वरूप है। उसका आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आपके मन में जो है क्या रहेगा, आनंद आएगा। अभी स्वरूप नहीं बताया है कुछ भी। कोई कहता है राधा रानी का स्वरूप है, कोई कहता है कुछ अलग स्वरूप है, पर जो फॉर्म जो लिया है ना इन्होंने भगवान ने, वो वृंदावन में ही लिया है, वो है आनंद का स्वरूप। वो आनंद किस तरह का कि भक्ति में इस तरह का आनंद कि प्रभु के हस्तकमल का दर्शन कर रहे हैं तब भी आनंद है, प्रभु के चरणारविंदों का दर्शन कर रहे हैं तब भी आनंद है, उनके नेत्र का दर्शन कर रहे हैं तब भी आनंद है। सब कुछ चीज आनंद ही आनंद। आनंद को हिंदी में कह देते हैं, एक और शब्द है मधुर। मधुर, आनंद और मीठा, ये तीनों एक ही चीज है, सिनोनिम्स हैं सारे। तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रभु के नेत्र जो है वो कैसे हैं, मधुर हैं। प्रभु के हस्तकमल कैसे हैं, वो मधुर हैं। प्रभु के चरण कैसे हैं, वो मधुर हैं। सब कुछ चीजें उनकी मधुर ही मधुर। तो उस मधुरता का साक्षात्कार जो है उस वृंदावन में होता है। आपको प्रभु का स्वरूप देख के आप वृंदावन में दर्शन करेंगे ना, राधा वल्लभ जी के, बांके बिहारी जी के, राधा रमण जी के, इन सब के स्वरूप में क्या है, वो मधुरता है। देखने में तो ठाकुर जी आपको वही काले काले से दिखेंगे, खूब सुंदर। अब काले में क्या चीज़ सुंदर है क्या नहीं पता, पर उस काले में भी उन्होंने ऐसी सुंदरता डाल रखी है कि पूछे मत। वो उपमा देखने के लिए ही नहीं मिलेगी आपको कहीं की। हम कहते हैं आपकी नाक कैसी, तो यहाँ के संत कहते हैं कि प्रभु आपकी नाक आपके जैसी है, इसकी हम उपमा क्या दें। आपके नेत्र कैसे, आपके जैसे, क्या दे सकते हैं। ये तो आश्चर्यमय स्वरूप है आपका। आश्चर्यमय स्वरूप कैसा कि कोई चीज अगर हमने नहीं देखी है, पहली बार हम देख रहे हैं, तो वो आश्चर्यमय होगा। छोटा सा हीरा देखा हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा हीरा देख लिया, वो आश्चर्य की चीज है हमारे लिए। प्रभु भी ऐसे ही हैं। उनके जितने भी वस्त्र अलंकार हैं, उनके जो नेत्र हैं, उनकी जो नासिका है, उनकी जो रूप माधुरी जो है, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जो कि आप किसी से उसकी उपमा दे ही नहीं सकते हैं। तो कह दिया कि प्रभु आप जो है वो आश्चर्य मूर्ति हैं। तो ऐसे आश्चर्य मूर्तियों का जब प्रादुर्भाव इस वृंदावन में हुआ है, जब वृंदावन में ऐसा आगमन हुआ है, तब दोबारा से जो है वृंदावन प्रकाशमान हुआ है। कह रहे हैं कि प्रकाशित हुआ, वो प्रकाशित ऐसे ही हुआ, प्रकाशित कि प्रभु की, ठाकुर जी की जो रूप माधुरी का प्रकाशमान यहाँ पर हुआ। संतों ने उसका जो वर्णन किया अपनी वाणियों में, उन सभी को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी तपस्याओं का वो जेस्ट है, एक तरह का निचोड़ है। पूरे जीवन भर उन्होंने तपस्या करी, किसके लिए, एक प्रभु का लीला चिंतन करते हुए उन्होंने करी। और वो लीला चिंतन का जब उन्होंने साक्षात्कार किया कि हाँ ठाकुर जी इस तरह से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं अपने, तो वो चीज़ के साथ में जब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने जो है 4 लाइन जो है पद में लिख दी उन्होंने। अब वो पद पदावली जो है वो यहाँ पर गाई जाती। तो ये बिल्कुल आप ये समझिए कि ये लोग भी बिल्कुल एक तरह के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कि ठाकुर जी की ये नित्य विहार की लीला स्थली है ना, जहाँ पर कि हमेशा ये लीला विहार चलता ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। अपने आप एक लाइन आती है, कहते हैं कि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। चंद्र मिटे, चंद्रमा भी खत्म हो जाए, आयु उसकी चंद्रमा की लिमिटेड है। दिन कर मिटे, सूरज की रोशनी जो है वो भी अब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एक बार सूरज चला जाए, उसकी आयु जो भी है। और मिटे त्रिगुण विस्तार, त्रिगुण विस्तार का मतलब कि सत्व रज और तम, जिससे कि ये पूरा संसार बना हुआ है, वो भी आपका अगर खत्म हो जाता है तब भी ठाकुर जी का नित्य विहार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा चलता रहता है। वो नित्य विहार है क्या, वो उनकी रासलीला है। ये कार्तिक सुदी 13 जो आई थी ना, ये बताने के लिए आई थी कि ये वृंदावन धाम है, और इसी वृंदावन धाम में ठाकुर जी और प्रिया जी का रास होता है, वो यहीं पर ही मिलते हैं। कौन से ठाकुर जी, राधा वल्लभ लाल। तो ये वृंदावन धाम का उत्सव है, प्राकट्य का, प्राकट्य का उत्सव है, जिसमें कि हम धाम की खोज कर दे रहे हैं।
तो कार्तिक का ये तेरस का जो उत्सव था ना, वृंदावन प्राकट्य का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था जिसमें कि धाम की खोज हुई।